हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोना चौबे ब्लॉग्स। तो आप लोग मेरी आंखों से आइडिया लगा ही सकते हो कि आगे मैं क्या बात करने वाली हूँ आप लोगों से। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, या फिर मेरे मेल आईडी पे, कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने अपना तीज व्लॉग शेयर किया, मैंने क्यों नहीं किया, जबकि मैं भी एक व्लॉगर हूँ। तो ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने तीज इस बार सेलिब्रेट नहीं किया। हाँ जी, मैंने तीज इस बार सेलिब्रेट नहीं किया, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो उसके पीछे का क्या कारण था, मुझे ऐसे करने पे किसने मजबूर किया कि मैं इस बार तीज ना करूं, तो वही सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं चाहती तो मैं तीज के दूसरे दिन भी ये वीडियो बना सकती थी, बहुत सारे व्यूज़ आ जाते मेरे चैनल पे, बट मुझे लगा नहीं, मुझे नेगेटिविटी फैला के व्यूज़ नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने वेट किया कि चलो सब लोग डाल ले, सब लोग खुश हो जाएं, कि चलो भाई जिनको जिनको मेरे लिए खुश होना है उनको थोड़ी सी खुशी दे देते हैं कि अच्छा बड़ा शॉपिंग कर रही थी पहले से तीज के लिए, बड़ा ना शॉपिंग हो रहा था, तो अच्छा ही हुआ, ऐसा हो गया, वैसे हो गया। तो चलिए यही सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो शुरू किया हुआ है। तो मैं बता दूं, मैंने एक एक चीज़ की शॉपिंग कर ली थी, सब कुछ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चाहे वो महावर हो, या फिर बिंदी हो, या फिर लिपस्टिक हो, या नेल पेंट हो। एक्चुअली मैंने सारे कुछ दो शॉपिंग किए थे। चाहे वो कड़ा हो, चूड़ा का तो मैंने पहले ही वीडियो में दिखा दिया था, या फिर साड़ी हो, मैं आप लोगों को साड़ी भी दिखा देती। मैंने सब कुछ एक एक चीज़, जो कहते हैं ना कोरा, क्योंकि हमारे यहाँ तीज में सब कुछ कोरा यूज़ किया जाता है, तो मैंने वो हर एक चीज़ की शॉपिंग कर ली थी। लेकिन मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि मैं क्या मतलब, हमारे यहाँ कोई भी नहीं कर पाया तीज, ना मैं कर पाई, ना मेरी सासू माँ कर पाई, ना मेरी देवरानी कर पाई। और हम सब की, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अपने और सासू माँ के लिए सारी शॉपिंग कर ली थी। तो उसके पीछे का जो कारण था वो बहुत ही ख़राब कारण था कि उसके वजह से हम लोग तीज नहीं कर पाए इस बार। स्पेशली मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो घर पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इन सब में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज से नहीं, बहुत ज़्यादा। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी, जब मैं मायके होती तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, ये करना, वो करना, ऐसे पूजा करना, वैसे पूजा करना, तो ये सारी चीज़ें मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था। तो मेरे ससुराल साइड के जो फैमिली है, फैन ऑफ कर दिया, बिकॉज आप लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम होती है। तो मैं बता रही थी कि मेरे ससुराल साइड की जो फैमिली है उनकी, हमारे रिलेटिव में, मतलब कहते हैं ना, हमारे साइड बिहार में कहते हैं गोतिया कहा जाता है उनको। तो हमारे गोतिया में किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, ये सारी चीज़ें थोड़ी पर्सनल है। तो बस यही रीज़न था कि हमारे यहाँ तीज नहीं सेलिब्रेट हो पाया। ऐसा नहीं कि हमने तीज छोड़ दिया या हमने फास्ट नहीं रखा, हमने फास्ट रखा था, क्योंकि हमारे इधर कहते हैं कि तीज छोड़ के नहीं किया जाता है। तो हमने फास्ट रखा था, बट हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, कुछ भी नई चीज़ें टच नहीं करी। साड़ी में अभी आपको दिखा सकती थी, बट हमारे यहाँ ऐसा रूल होता है कि हम कुछ भी नया चीज़ टच नहीं कर सकते अभी। और अगर टच कर लेते, जैसे आप लोग का क्वेश्चन हो जाए कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों टच की, जैसे महावर हो गया, कड़ा हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सारी बिंदी वगैरह, तो ये अगर मैंने टच कर ली तो ये मैं कुछ भी वैसे शुभ में ना इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगी, या मैं नहीं करूँगी, मैं इसको जनरल ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो इसलिए, और साड़ी मैंने इसलिए उसको रख दिया कि आगे कुछ वैसा फेस्टिवल पड़े जिसमें कोरा पहना जाता, तो मैं उसमें उसको यूज़ कर लूँगी। तो ये हमें, ऐसा नहीं कि हमें अगर मालूम होता तो हम शॉपिंग नहीं करते। तो हमें मालूम, मतलब ऐसा हुआ ही तीज के बस 2 दिन पहले, जब हमारी शॉपिंग सारी डन हो चुकी थी। कि चीज़ हमने ब्लाउज बनवा लिया था, हमने अपने शेपवेयर्स बनवा लिए थे, मतलब एवरीथिंग हमारा डन हो चुका था। तब जाके हमें पता चला कि हम लोग तीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बहुत दुख हुआ, आप मेरी आंखों से देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, और स्पेशली इस बार जब मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि भोजपुरी कल्चर का तीज कैसा होता है, हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मन था जो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है बहुत लोगों को वेट था मेरे तीज व्लॉग का, मेरे तीज लुक का, मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, मैं कैसे रेडी होती हूँ, और मुझे भी बहुत ज़्यादा वेट था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं कर पाई, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। बट यार वो तो होता ही है कि तीज के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, अलग ही प्यार होता है हमारे दिल में, स्पेशली बिहार और यूपी के लोगों के लिए जो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए क्या हो गया, क्यों मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली हूँ, क्या मैं YouTube छोड़ने वाली हूँ, क्या मुझे YouTube के लिए कोई प्रेशर है, किसी ने मुझे मना कर दिया है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ रही थी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं YouTube पे हूँ, मुझे YouTube पे रहने से कोई नहीं मना कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। बस मैं थोड़ा सा टाइम ले रही थी, बिकॉज मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ें मैं क्या करूँ नहीं करूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और अब आप लोग के सामने ये शेयर किया। बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं चीज़ें शेयर करूँ नहीं करूँ, शेयर करूँ या नहीं करूँ, तो मुझे इस कंफ्यूजन में ही थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आगे से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी जैसे आपको प्रीवियस टाइम में मिलती आई हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए बाय बाय।